नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह देश 140 करोड़ देशवासियों का है और यह देश किसी के मनमानी से नहीं बल्कि बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। दोस्तों, एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई ने जबरदस्त तरीके से हुंकार भरी है। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। अगर देश की संवैधानिक संस्थाएं मनमानी करेंगी, चाहे कितनी भी बड़ी संवैधानिक संस्था क्यों ना हो, हम हस्तक्षेप करेंगे। और अगर ये कार्यपालिका अर्थात ये सरकार मनमानी करने की कोशिश करेगी तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम कार्यपालिका पर भी जबरदस्त एक्शन लेंगे। दोस्तों, बिहार में एसआईआर को लेकर के जो घमासान मचा है, हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग ने 35 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए। हम सभी को मालूम है कि 65 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक गणना पत्र भरकर जमा ही नहीं किया, यानी कि करोड़ों लोगों के मताधिकार को चुनाव आयोग ने छीन लिया है। गणना पत्र लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके से भड़का है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, हम चुनाव आयोग पर एक्शन लेंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे। दोस्तों, ये सरकार लंबे समय से ये कह रही है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से दूर रहे, यानी कि कार्यपालिका की जो इच्छा कार्यपालिका करे लेकिन न्यायपालिका हस्तक्षेप ना करे। ये सरकार लंबे समय से ये भाषा बोल रही है, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई के रहते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, हम आपकी मनमानी को नहीं देख पाएंगे, हम आपकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम सीजीआई बने हैं तो संविधान की सेवा करने के लिए और संविधान में जो प्रावधान है उनका पूरा उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचना जानते हैं। हम सभी को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई सरकार से नहीं डरते हैं, ताबड़तोड़ एक्शन लेना जानते हैं। कई ऐसे फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिससे सरकार तिलमिला सी गई है, सरकार कुछ खास कर नहीं पाई। यहां तक कि जस्टिस बी.आर. गवई को दबाने की कोशिश की गई। जस्टिस बी.आर. गवई को बड़े बड़े पदों के लिए उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई हैं कि उन्होंने सारे बड़े बड़े पदों को लात मार दिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई बड़ा सियासी पद नहीं लूंगा, रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार की गोद में जाकर नहीं बैठना है। तो दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने सरकार के सभी ऑफर को ठुकरा दिया है और अब वो संविधान की सेवा करने में लगे हैं। दोस्तों, ये चुनाव आयोग पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चलाने जा रहा है, पूरे देश में एसआईआर रिपोर्ट तैयार करने जा रहा है। बिहार में 35 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, उन्हें प्रवासी ठहरा दिया गया, उन्हें मौत का कारण बता दिया गया। इसी तरीके से चुनाव आयोग ने 35 लाख वोट काट दिए, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग ने जिनके नाम काटे हैं वो अभी तक जिंदा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष से कहा कि जाइए, जो लोग जिंदा हैं, जिनका नाम चुनाव आयोग ने काट दिया है, जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, उन सभी लोगों को हमारे पास लेकर आइए, हम चुनाव आयोग पर एक्शन लेंगे। और दोस्तों, रही बात एसआईआर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, खबर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में बता दिया है कि हम हस्तक्षेप करेंगे। अगर ज्यादा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, अगर संख्या करोड़ों में हुई, अगर लोगों ने गणना पत्र नहीं जमा किया, तो एसआईआर रिपोर्ट को भी भंग कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, लोगों के मताधिकार को छीना जा रहा है, इतने कागज मांगे जा रहे हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। क्या आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स हैं? चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट तैयार करनी है या फिर नागरिकता का कार्ड बांटना है? यह समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है और किसके इशारे पर कर रहा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग पर दबाव है, चुनाव आयोग डरा हुआ है, चुनाव आयोग सहमा हुआ है, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी चुनाव आयोग में हैं वो सरकार की बदौलत ही वहां पर बने हैं। ज्ञानेश कुमार को ले लीजिए, ज्ञानेश कुमार लंबे समय तक अमित शाह के लिए नौकरशाही करते थे और अब जाकर के मोदी शाह ने मिलकर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है।
चुनाव आयोग में सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया है। वो ज्ञानेश कुमार जिनके नाम को लेकर के राहुल गांधी विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे कि मोदी शाह के लिए नौकरशाही करने वाले ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाए, लेकिन बावजूद इसके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। और अब ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? अरे बिहार का ही आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। न्यायपालिका को सामने आना पड़ गया है। न्यायपालिका ने कहा कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, अगर चुनाव आयोग ऐसे ही करता रहा तो हम हस्तक्षेप जरूर करेंगे। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि 65 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी भी गणना पत्र जमा ही नहीं किया है। अब जरा सोचिए, 65 लाख लोगों का गणना पत्र ही नहीं जमा, 35 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, यानी कि लगभग करोड़ों लोग इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। करोड़ों लोग, यानी कि करोड़ों लोगों के अधिकारों को कहीं न कहीं छीना जा रहा है। और दोस्तों, चुनाव आयोग क्या काम करेगा? चुनाव आयोग कैसा काम करेगा? जल्दबाजी में कोई ढंग का काम होता है? अब समय नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारी खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही जमा कर रहे हैं, खुद ही ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, खुद ही हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग के अधिकारी खुद ब खुद गणना फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव करा दिए जाए, गणना फॉर्म को लेकर जो बवाल चल रहा है वो थम जाए। अब चुनाव आयोग चालाकी करने लगा है। अब भैया, ऐसे गणना पत्र का क्या ही मतलब? जब चुनाव आयोग खुद गणना पत्र भर रहा है तो ऐसे गणना पत्र का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग के पास समय नहीं था तो चुनाव आयोग को बिहार में इतना बड़ा अभियान चलाने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि चुनाव आयोग के पास समय नहीं है, चुनाव बिल्कुल सर पर है। ऐसे में चुनाव आयोग कैसे ये काम कर लेगा? इतना बड़ा अभियान चुनाव आयोग ने क्यों छेड़ दिया है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि आनन फानन में ये जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके पीछे बहुत बड़ा खेल भी है। क्योंकि ऐसे ही नहीं, बीजेपी के डिप्टी सीएम मनोज सिन्हा साहब ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी बिहार से अर्पित होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। उसी दिन से लोग समझ गए थे कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। उसी दिन से लोग समझ गए थे। और आज चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, चुनाव आयोग के काम को भी हम सभी लोग देख रहे हैं और चुनाव आयोग की मनमानी को भी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग किस प्लान पर काम कर रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।